जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सबसे पहले आप समस्त भगवत भक्तों को मेरी ओर से श्री लाडली जू ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी स्वामिनी श्री राधा रानी के प्रागट्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर इस धराधाम में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में श्री राधा रानी इस पृथ्वी पर पधारी। राधा रानी के जन्म के विषय में अनेक कथाएं आती हैं। पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है। बरसाने में वृषभानु नाम के एक गोप थे जिनकी पत्नी थी कीर्तिदा। एक समय किसी यज्ञ भूमि में ये साफ सफाई कर रहे थे। उस समय यज्ञ भूमि की साफ सफाई करते हुए भूमि कन्या के रूप में राधा रानी पुत्री के रूप में वहां पर इन्हें प्राप्त हुई। राधा रानी को लेकर के ये अपने घर आए और तब से राधा रानी वृषभानु लली कहलाती हैं। एक और कथा आती है कि एक समय वृषभानु किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गए। उस समय सरोवर के बीच में एक सुंदर कमल के फूल के ऊपर एक छोटी सी सुंदर कन्या लेटी है और जब वृषभानु ने देखा तो बड़ी सुंदर दिव्य कन्या थी। उस कन्या को गोद में लेकर के अपने भवन को चलते हैं और फिर वृषभानु एवं मैया कीर्तिदा ने बड़े प्रेम से राधा रानी का लालन पालन पोषण किया है। साथ में शास्त्र वर्णन करते हैं कि रा का अर्थ होता है रास मंडल से, धा का अर्थ होता है धावती, मतलब दौड़ती हुई। रास मंडल से अचानक दौड़ते हुए जो प्रकट हुई हैं वो कहलाती है राधा। देखिए, राधा रानी के विषय में अनेक ग्रंथों में विभिन्न प्रकार का वर्णन सुनने मिलता है, पढ़ने मिलता है, लेकिन जो वैष्णव हैं, जो भगवत भक्त हैं, वो तो केवल इतना जानते हैं कि यदि कृष्ण देह है तो राधा आत्मा है, यदि कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, यदि कृष्ण मिष्ठान्न है तो उस मिष्ठान्न की मिठास है राधा, यदि कृष्ण बांसुरी है तो बांसुरी से निकलने वाले स्वरों का नाम है राधा। अर्थात राधा के बिना कृष्ण आधे हैं, अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। कल्पना भी कृष्ण की नहीं की जा सकती। श्रीमद् भागवत महापुराण एक इतना बड़ा भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ है और देखिए इतने बड़े ग्रंथ में राधा नाम नहीं है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन यदि देखा जाए तो राधा नहीं है। पर राधा के स्थान पर श्री वेद व्यास जी ने राधसा, आराधितो या आराधिका ऐसे विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है। भागवत जी में एक श्लोक आता है, अनया आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों का पालन पोषण तरण तारण करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण को अपने हृदय में शरण देने का सामर्थ्य रखने वाली केवल श्री राधा रानी उनकी आराधिका है। आराधितो नूनम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा कौन? कहा जो मेरी हिलादनी शक्ति है, जो मेरी आह्लादनी शक्ति है, वह है राधा।
जिस प्रकार से शरीर से यदि प्राण तत्व को अलग कर दिया जाए तो शरीर का कोई मूल्य नहीं है, ये शरीर नश्वर है, ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के जीवन से यदि राधा रानी को अलग कर दिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरे जीवन का कोई मोल नहीं है। कृष्ण के साथ है राधा, राधा के साथ है कृष्ण, कृष्ण के बिना अधूरी है राधा और राधा के बिना अधूरे हैं भगवान श्री कृष्ण। अब लोग सोचते हैं कि राधा कृष्ण के बीच में यदि इतना प्रेम था तो उनका विवाह क्यों नहीं हुआ। गर्ग संहिता नाम का एक ग्रंथ जो परम विद्वान महर्षि गर्गाचार्य जी महाराज द्वारा रचित है, उसमें वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की उम्र थी 5 वर्ष, राधा रानी की उम्र थी 8 वर्ष और नंद बाबा के साथ दोनों जंगल में गए हुए थे गैया चराने। अचानक तूफान आया तो नंद बाबा ने राधा रानी को कृष्ण का हाथ पकड़ाया, क्योंकि राधा बड़ी है। कहा कि कृष्ण का ध्यान रखना, मैं गैया लेकर के लौटता हूं। नंद बाबा वहां से चले गए, राधा रानी ने कृष्ण का हाथ पकड़ा हुआ था। उस समय राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। उस वन का नाम था भांडीर वन। प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप और मैं अलग तो नहीं है, जन्म जन्मांतरों से हमारा संबंध है, आप मुझ पर कृपा करें। उस समय उस भांडीर वन में भगवान राधा कृष्ण युगल रूप में प्रकट होते हैं और स्वयं ब्रह्मा जी उस स्थान पर पहुंच करके अग्नि नारायण को साक्षी मान करके राधा और भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न कराते हैं। ये वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। तो अनेक ग्रंथ हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के प्रसंग देखने को सुनने को मिलते हैं, अनेक विद्वानों के मत हैं, लेकिन हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं कि जो भक्त राधा कहते हैं, जब एक बार रा कहते हैं तो मैं उन्हें भक्ति का वरदान देता हूं, और जब पीछे का जो शब्द है धा पूरा मिलके बनता है राधा, जब राधा कहते हैं तो उस राधा नाम को बार बार सुनने के लिए मैं उस भक्त के पीछे पीछे चल देता हूं। ठाकुर की ठकुरानी है श्री राधा रानी, श्री लाडली जू राधा रानी। कहते हैं ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। यदि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो श्री राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। ऐसी श्री लाडली जू स्वामिनी, आराध्या, आराधिका, कल्याणी, भगवती श्री राधा रानी का आज जन्मोत्सव अर्थात प्रागट्योत्सव है। आप समस्त भगवत भक्तों को एक बार पुनः मेरी ओर से राधा रानी के प्रागट्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी सुंदर समय में ज्यादा कुछ तो मैं आपको बता नहीं रही हूं, एक सुंदर भजन की पंक्ति राधा रानी के चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। बड़ी सुंदर पंक्ति है, राधा रानी के चरणों में मैं भी प्रार्थना करती हूँ। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ श्यामा, सच कहती हूँ श्यामा। तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है,
कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। एक बार पुनः आप समस्त भगवत भक्तों को मेरी ओर से लाडली जू राधा रानी के प्रागट्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे।